जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। और पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है, जिसके ऊपर हमने एक ऑनलाइन शो तो किया था, मगर आज से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ड्राफ्ट एनालिसिस। और उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने लाहौर कलंदर्स का ड्राफ्ट कैसा रहा, उस पे अपने एनालिसिस और अपना तज़िया पेश करने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हसीब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई। तो कलंदर सॉरी, यार, मैं स्कूल में चले जाता हूँ। आप जो है ना, लाहौर का आप ज्यादा मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि लाहौर ने हर साल लाहौर तरक्की करता जा रहा है। और हर साल लाहौर का ड्राफ्ट बेहतर से बेहतर तर होता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस दफा मुझे कोई ऑब्वियस मिस्टेक तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। और बड़ा तगड़ा स्क्वाड मतलब कि ड्राफ्ट किया है। तो अब आप मजीद मजाक नहीं उड़ा सकते मेरा। नहीं, मैं ड्राफ्ट में तो वाकई मजाक नहीं उड़ा सकता। आई थिंक बड़ा खूबसूरत ड्राफ्ट खेला है इस मर्तबा लाहौर ने। एक तो लेकिन बात वही है कि उसमें अपॉर्चुनिटी भी लाहौर के पास सबसे ज़्यादा अच्छी थी बाकी टीमों की निस्बत। फिर लाहौर ने पोजीशंस ऐसी बनाई, कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जिसमें जहां उनके पास सुनहरी मौके नहीं थे, वहां पे उन्होंने सुनहरी मौके भी गेन किए। तो मेरा अपना जाती ख्याल है लाहौर का ड्राफ्ट बहुत अच्छा गुजरा है। बिल्कुल। लाहौर का यार, एक दफा आप तो कह रहे हो कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, देखो हमारी प्लैटिनम डायमंड तो जाया थी, क्योंकि रिटेंशन थी सारी की सारी, राइट। और वो जो एक नई की थी, उसमें भी फखर ही उठाना, तो टेक्निकली वो रिटेंशन ही थी फखर की। हम्म। तो हम तो सीधा गोल्ड में आ रहे थे ना, हम सोना लूटना था। आप लोग तो और हीरे सोना आपने जवाहरात। खुल के लूटा है। और हमने हमने हीरे लूटे हैं। हमने दो तो हीरे लूटे हैं आपके सोने के राउंड में। हमने दो हीरे उठाए हैं भाई। जो हैरी ब्रुक्स थे। मेरे दिल और मेरे दिल पे अब्दुल्ला शफीक लिखा हुआ है। तुम्हारे दिल पे अब्दुल्ला शफीक लिखा हुआ है। यार, इस दफा अब्दुल्ला कितनी शफीक के पीछे कितनी काफी। मन्नतों और मुरादों से मैंने मांगा था उसे। आप यार देखो, जेम्स विंस जेसन रॉय के होते हुए आपको जरूरत थी अब्दुल्ला शफीक की? कहाँ खिलाना यार था? देखिए, मैं हमेशा अब आपसे पहले भी बात करते रहा हूँ, लोकल कोर हमें बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है। तो आई रियली वांटेड कि हमें वो मिल जाते, बट अगेन जो जो आपका आपके पास लोकल हैंड कोर था। मौजूद था। अगर आपको ओपनर चाहिए, अहमद शहजाद मौजूद था, जिसका जिसका केपीएल भी अच्छी गई थी और जिसका नेशनल टी20 भी अच्छा गया था। कहाँ मौजूद था भाई? मौजूद था मतलब ड्राफ्ट में नहीं। मौजूद था, किसी ने नहीं लिया। नहीं। बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक बहुत है। शुक्रिया। अब कोयटा पे जब बात आएगी तो हम आपके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे जरा, कि आपने उमर अकमल क्यों उठाया। सारी जिंदगी गालियां दे दे के उठाया, क्यों उठाया? अच्छा, एनीवे यार, मैंने लाहौर की बात अच्छा, है, लाहौर के शो उसके को। ऊपर भी सवाल किसी ने पूछा था नदी, अब मैंने ट्वीट ही पढ़ी थी, अब मुझे नहीं पता कहाँ तक सच है, लेकिन किसी ने उनसे पूछा था नदीम उमर से कि आप क्या थॉट प्रोसेस था उमर अकमल को उठाने का। तो मैंने कहा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैंने पढ़ा है, उन्होंने बोला है कि मेरा मानना है कि जिंदगी में दूसरा चांस मिलना चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैंने उसको तीसरा चांस दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि दूसरा चांस मिलना चाहिए, मगर दिया उन्होंने तीसरा चांस है उमर Exactly. अकमल को। एनीवे, वो तो हम कोयटा के जब शो बात करेंगे तो हसीब और मेरी जरा नोक झोंक कोयटा के ऊपर चलती रहेगी। तो आज लाहौर कलंदर्स का शो है, जिसके ऊपर हसीब और मेरी नोक झोंक चलती रहती है, बीइंग अ कलंदर वर्सेस ग्लैडिएटर फैन। तो हसीब, लाहौर की बात कर लें। पहले मैं इस तरह करता हूँ कि अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं लाहौर का रोस्टर पहले लगा देता हूँ आपको, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपने, जिस तरह मैंने इसी पहले आपको बताया कि लाहौर का एक तो ये है कि प्लाटिनम उन्होंने ना मीडिया हाइप के लिए छोड़ दी थी। स्टार्टिंग ड्राफ्ट स्ट्रैटेजी थी बेसिकली। तो जी, ड्राफ्ट अहमद स्ट्रैटेजी ये थी दानियाल को कि, रिटेन करने के लिए उन्होंने फखर को जो है ड्राफ्ट क्योंकि हमें शक था कि अहमद दानियल पे कोई प्लाटिनम में वाइल्ड कार्ड खेल लेगा, तो इस वजह से फिर हाँ। हमने उसको रिटेन कर लिया था, अहमद दानियल को। तो हमने फखर को स्ट्रेटेजिकली ड्राफ्ट में छोड़ दिया। उससे हुआ ये कि उससे मेरा 2 किलो खून भी खुश करना था समीन भाई ने। और मीडिया हाइप भी क्रिएट हुई कि फखर छोड़ के जा रहा है, फखर छोड़ के जा रहा है, 2-3 दिन शुगर लगाने दो। वो तो शुक्र है कि फखर ने खुद ही उस दिन वो ट्रेन वाली तस्वीर के ऊपर लिख दिया कि रुक जाओ रुक जाओ। अभी रुको जरा, रुको जरा। रुक जा दिल दीवाने। फखर ने जब ट्वीट की तो हमें भी चैन आ गया। और फिर मतलब कि फिर तो हमें पता ही चल गया कि फखर रिटेन हो रहे। तो इस बार स्ट्रैटेजी वो तो चले हो गई, फखर के बड़ी अच्छी लेकिन आप रिटेंशन। पूरी बात करें, इट वाज अ स्ट्रेटजी टू रिटेन अहमद दानियाल। इट वाज स्ट्रैटेजी टू रिटेन क्योंकि 9 पीपल। हाँ।
तो रिटेन अहमद दानियाल, क्योंकि यही था कि कोई ना कोई उसको डायमंड या प्लैटिनम में पिक कर लेता। तो वो तो मैं बता चुका ना, तो हम्म। दैट इज पूरी बात ऑलरेडी बोल वेल रही है सेड। आप, वो आधी बात कह रहे थे इसलिए। अच्छा, तो हसीब बात ये है कि गोल्ड में 4 राउंड्स, 4 पिक्स थी जिसमें से 3 लाहौर कलंदर्स के पास थी। जी हाँ। और गोल्ड में आपको वो प्लेयर्स मिलते हैं जो कि डायमंड से नीचे आ रहे थे। पहली पिक पे चांस नहीं लिया क्योंकि लाहौर वाज एंटिसिपेटिंग कि अब्दुल्ला शफीक पे इस दफा काफी लोगों की नजर होगी, क्योंकि अब वो फल पक चुका हुआ है। अब उसको हम्म। तोड़ने का वक्त आ चुका हुआ है। वैसे पिछली दफा, पिछले साल तो किसी ने उसको पिक नहीं किया था, मगर इस दफा काफी, क्योंकि उसने इंटरनेशनल भी खेल लिया हुआ है। ठीक है, नेशनल T20 उसको जब मौका मिलता, पिछले साल का नेशनल T20 का भी सेंट्रल पंजाब से टॉप स्कोर था। इस दफा बलूचिस्तान में जब ये मिड सीजन ट्रेड में गया है बलूचिस्तान, तो जी। उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। तो नाउ ही वाज रेडी। तो ये एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये इन्होंने की कि चांस नहीं लिया, और पहले, सबसे पहले इन्होंने अब्दुल्ला शफीक उठाया गोल्ड के पहले राउंड में, हाँ जी। पहली पिक में। ठीक है, तो दैट वाज अ गुड मूव के जल्मी के पास ही एक पिक थी कि कहीं जल्मी ने उसको पिक कर ले, क्योंकि जल्मी ने इमाम को छोड़ा हुआ है ड्राफ्ट में। और इमाम को चूंकि नहीं रिटेन किया, तो दे माइट हैव बीन गोइंग फॉर अ लोकल ओपनर, तो उनकी भी नजर हो सकती थी जल्मी की। आगे बात करते हैं कि हैरी ब्रुक या पहले दूसरा फिल सॉल्ट उठाया, हैरी ब्रुक उठाया, वट एवर। उसके बाद तो 2 पिक्स थी इनकी। ठीक है, तो फिल सॉल्ट एंड हैरी ब्रुक को पिक किया है। फिल सॉल्ट, आपको पता है कि हम थोड़ा सा उसको मीडियोकर मैं तो समझता रहा हूँ आज तक। और अब तो कलंदर वॉशिंग पाउडर में उसके धुलने का टाइम आ चुका है फिल सॉल्ट के। धुला वो पहले भी था, लेकिन फिर वो यूनाइटेड चला गया था। हाँ, तो यूनाइटेड चला गया था ना, मगर यूनाइटेड से कभी भी उसकी कोई उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं रही। बिग बैश में भी उसकी मीडियोकर परफॉर्मेंस थी, मगर अभी सुना है कि T10 में ही इज द सेकंड, आई गेस आफ्टर जज़ई ही इज द सेकंड टॉप स्कोरर। और कह रही हैं कि उसकी कीपिंग भी बड़ी इंप्रूव हो गई है। मैंने वैसे देखी नहीं उसकी कीपिंग, मैंने उसकी कीपिंग यार 4 साल पहले अबू धाबी T20 टूर्नामेंट में देखी थी। इट वाज वेरी मीडियोकर, और बल्कि उसने काफी मिस किए थे स्टंप्स वगैरह। तो अगर लाहौर ने इसको अपना इंटरनेशनल कीपर ही लिया है, तो राशिद खान के ऊपर लेट्स होप के ये अच्छी कीपिंग वगैरह कर ले। मगर सुना है कि बड़ा इंप्रूव हो गया है कलंदर वॉशिंग पाउडर ढूंढने के, धुलने के बाद। तो क्या कहेंगे आपको, हाउ हाउ इस हाउ गुड वक्त दिस पिक इज? इस वक्त ही इज द टॉप स्कोरर इन लंका प्रीमियर लीग। अच्छा। तो जी, 7 मैचेस में 250 के करीब रन बनाए हैं सब। 35 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है। तो हम्म 158.44 का स्ट्राइक रेट है। तो इम्प्रूवमेंट तो दिखाई है। T10 में भी सुना है कि ही वाज डूइंग वेरी वेल। तो अभी तक तो लंका प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर है। आपको श्रीलंका की विकेट्स का पता भी है, थोड़ी स्लो स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं। तो हम्म। अगर उस पर वो परफॉर्म कर रहा है तो गुड ऑन हिम, आई अच्छा, थिंक। अगर वैसे और तो हम क्या। डिटेल के, जब अपने डिटेल शोज करेंगे स्क्वाड एनालिसिस की, उस पर ज्यादा बात करेंगे, मगर ये कि अगर ये ओपनिंग में ज्यादातर स्कोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लाहौर की स्ट्रेटेजी, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो खेलेगा ओपनर, राइट? अगर खेला तो एज ए ओपनर ही खेलेगा अब्दुल्ला शफीक। तो साथ में फखर है, तो फखर वर्सेस ये जाएंगे, साल्ट को वन डाउन करेंगे या फिर साल्ट को ओपन ही करेंगे और फखर को वन डाउन कर देंगे? अब जिशान अशरफ का क्या करेंगे फिर आप? नहीं, वो तो सेकंड कीपर, अगर ये साल्ट खेलेगा तो जिशान अशरफ नहीं ना खेलेगा। सॉल्ट से फिर कीपिंग कराएंगे, क्योंकि डेफिनेटली, सॉल्ट जो अगर है लंका प्रीमियर कोई लीग में कीपिंग नहीं कर रहा। ना करे उसको जबरदस्ती कराएंगे भाई, क्योंकि और हमारे पास है नहीं ना। ठीक। क्योंकि हमने इंटरनेशनल, हमने तो एज ए कीपर ही लिया होगा, क्योंकि अगर डंक की रिप्लेसमेंट लेनी है आपने, क्योंकि जब डंक खेलता था तो वो जिशान नहीं खेलता था। कुछ मैचेस में जो जिसमें वैसे जिशान खेला, उसमें भी डंक की कीपिंग कर रहा था। हालांकि डंक की कीपिंग भी कोई खास अच्छी तो नहीं थी, और डंक इस दफा वैसे किसी ने पिक भी नहीं किया, डायमंड में चला गया था। इसी वजह से लाहौर ने उसको रिटेन नहीं किया था, जहाँ और तक फिर जहाँ किसी ने तक भी उसको मुझे पिक नहीं याद किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और साकिब भाई यू कैन कीप मी ऑनेस्ट, बट पिछले सीजन में भी लाहौर का जो वन डाउन की पोजीशन थी वो अम, बड़ी शेकी। एक्सपेरिमेंटल पोजीशन थी एक तरह से। उस पे कभी फैजान भी खेले हैं, कभी जिशान अशरफ भी खेले हैं, कभी अम, आगा। आगा सलमान भी खेले थे। तो और अभी भी ऐसा लग रहा है कि नंबर 3 आपका कोई सॉलिडिफाइड नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि अम, हो सकता है अब्दुल्ला शफीक को वो वन डाउन देख रहे हो। ये तो देखना, क्योंकि अब अगर फिल सॉल्ट की सारी फॉर्म एज ए ओपनर लगी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको चेंज करेंगे, जी। राइट? तो फिर हो सकता है कि फखर, चूंकि आजकल नेशनल टीम से भी वन डाउन खेल रहा, तो हो सकता है फखर को कहेंगे यार तू तो पहले वन डाउन खेल रहा है, तो आ जा फिर।
तो ये लेट्स सी। लोमड़ी कहाँ खेलती है? लोमड़ी तक तो बात पहुंचते, उससे पहले हमारे पास एक नहीं, वो मैं हैरी। नंबर पूछना चाह रहा था, नॉर्मली किस नंबर पे खेलता है? लोमड़ी भी वो जो है मिडिल ऑर्डर में खेलता है। मगर हाँ, प्रॉब्लम की बात ये है कि वो 1 साल से खेल ही नहीं रहा। उसके ऊपर जब आती है तो फिर बात करते हैं फॉक्सक्रॉफ्ट के ऊपर भी, कि उसके वीज़े के मसले मसाइल चल रहे हैं। मेरे ख्याल में न्यूज़ीलैंड में कोविड के बाद, क्योंकि साउथ अफ्रीकन है, ही यूज्ड टू प्ले इन न्यूज़ीलैंड। तो वीज़े के मसले मसाइल से 1 साल से वो खेल भी नहीं रहा वहाँ पर। मगर ये कि हैरी ब्रूक की बात कर लेते हैं यार। हैरी ब्रूक इज़ अ वेरी गुड पिक। आई वाज़ वेरी हैप्पी क्योंकि वर्टिलिटी ब्लास्ट के वन ऑफ द टॉप स्कोरर है उसमें। अ, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है इसने, सुना है कि जो 100 होता है। तो 100 हम का तो नहीं पता, लेकिन कल हरिकेन्स से खेल रहा था, 1 रन पे आउट हुआ था। हाँ, तो वो तो ज़ाहिर बात है कि हरिकेन्स से तो अभी एक ही मैच हुआ है, तो अब वो एक मैच के ऊपर क्या रेट करूँ। मगर जी, ये कि ब्रुक्स नाम के बंदों के ऊपर ही वो कोई इनका भी वेस्ट इंडीज का भी ब्रुक आया हुआ है यार, वो भी नहीं चल रहा, तो इस नाम के ऊपर भारी हुआ हुआ है आजकल। एनीवे, मगर हैरी ब्रुक का यार ये एक अंडर 19 का कैप्टन भी रहा इनका। लाहौर आजकल ना कैप्टन उठाता है, इनकी स्ट्रेटेजी में है। हमने सलीम भाई से जब इंटरव्यू किया था कि लाइक लीडरशिप कोई क्वालिटीज कैप्टन देखते हैं। बहुत लीडरशिप क्वालिटीज, तो ही दे लुक के अगर कोई लीडर है तो उसको जरूर लेते हैं। तो हैरी ब्रूक इज वन ऑफ देम। और अच्छा मिडल ऑर्डर का प्लेयर इन्होंने उठा लिया, तो गोल्ड तो इनकी मैं दूंगा कि 10/10। इससे अच्छी गोल्ड क्या हो सकती है? 10/10 इसको देना चाहिए। सिल्वर की बात कर लो तो इनकी 3 रिटेंशन थी पहले ही। ठीक है, अहमद दानियाल और जिशान अशरफ और सोहेल अख्तर इनके रिटेन हुए हुए थे, तो सिर्फ 2 पिक्स रहती थी इनके पास सिल्वर में। तो सिल्वर में इन्होंने डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को किया, जो कि बेसिकली ऑलराउंडर है, मिडल ऑर्डर में खेलता है, अच्छा खेलता है, और लाइक तेज खेलने वाला प्लेयर है। साउथ अफ्रीकन है और न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक खेलता है। और जो मेरे एक दोस्त हैं जलाल, उसने मुझे ये भी बताया कि बेसिकली जब ये कोविड के बाद जब ये आएगा, आई गेस विद इन 2 इयर्स इसकी न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप हो जाएगी, और ये सिटीजन हो जाएगा, तो फिर वहां से न्यूजीलैंड की नेशनल टीम में भी आएगा ये। तो ये इजलाल ने मुझे, मेरे दोस्त हैं अगर वो सुन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन इसके टीम फॉक्स बारे में दी। अगर इसकी बैटिंग की हाइलाइट्स तो आजकल ये हो रही है रह के ड्राफ्ट के बाद ना, सबसे ज्यादा कलंदर फैंस गूगल पे चले जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे प्लेयर लेते हैं जिनको बाद में फिर गूगल करके उनकी झलकियां देखते हैं। पहले डेन विलास लिया था उससे पिछले साल, तो हम डेन विलास को देखते रहे। उसके बाद पिछले साल फिर हमने एबल लिया, तो एबल को देखते रहे, और फिर उसके बाद कैलम फर्गूसन की हाइलाइट्स देखते रहे। तो इस साल अब हम हैरी ब्रूक और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की हाइलाइट्स देख रहे हैं। क्योंकि जी, फॉक्सक्रॉफ्ट तो मैंने देख रहा हूँ, लास्ट मैच उसने मार्च में खेला था, 9 मार्च 2020। वही बता रहा हूँ, उसके वीजे के कोविड के बाद से कुछ साउथ अफ्रीकन उनके ऊपर कोई बैन में शायद साउथ अफ्रीका में फंस गया वो, ये सुनने में आ रहा है, ये जलाल ने मुझे बताया। तो एनीवे, आगे कामरान गुलाम की बात कर लेते हैं। अनदर मास्टर स्ट्रोक, एवरीबॉडी लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज वाज आइंग आइंग ऑन, क्योंकि वो नीचे खेलता है, राइट। उसकी जी, सेंचुरी टी इस दफा नेशनल चौथे मैच में। T20 में तो उसने सेंचुरी भी बड़ी अच्छी की थी। जी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड जब मैंने इसको नेशनल टी20 में देखा था। हालांकि आखिरी लेग पे आया, लास्ट के 3-4 मैचेस खेले थे, बट इसने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया था इन द नेशनल टी20। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उसको चांस मिल रहा है। अगेन बात फिर करूंगा, इसके साथ साहिबजादा फरहान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ही यार देखो ना, लाहौर को ओपनर्स नहीं चाहिए, लाहौर ने ओपनर अगर ओपनर्स बनवाना भी ऑफ हो कोर्स, वो मैं वही आपने मुझसे पहले ही वो करने, मैं यही फॉलो अप दे रहा था कि बट इन दिस केस, इन लाहौर केस, लाहौर ऑलरेडी इज फुल इन टर्म्स ऑफ ओपनर्स, तो उनको ओपनर नहीं चाहिए था, तो उनकी वजह समझ आती है कि उन्होंने पिक नहीं किया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले शो में भी बोला था कि मैं हर शो में उसका जिक्र जरूर हर शो करूंगा। में। साहबजादा फरहान का अब हमें ना, उसने पैसे दिए हैं हमें, और ये भी हो हम उसका सकता है, केस। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग जिसको पुश करते हैं वो बेचारा एट द एंड ऑफ द डे नहीं परफॉर्म कर पाता, और हाँ, जिसको हम कहते हैं कि यार इनके तो बाइनरी नंबर्स नजर आ रहे हैं, वो जाके परफॉर्म कर देते हैं। तो वी कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट ये गेम फॉर्म के ऊपर है। लाइक अभी जिस तरह टीम सारी बैलेंस है, एट द एंड ऑफ द डे वही टीम जीतेगी जिसकी फॉर्म लगी हुई है। तो लेट्स से। हाँ, तो मगर ये कि इन्होंने कामरान गुलाम बड़ी अच्छी पिक ले लिया था। अब ये कि सोहेल अख्तर के रिप्लेसमेंट, अगर ये अपनी प्लेइंग 11 में सोहेल अख्तर को रेस्ट देना चाहें, उसकी फॉर्म ना लगे, तो एटलीस्ट इनके पास 5वें 6वें नंबर पे एक लोकल प्लेयर भी होगा जो खेल सकता है। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का आप लोगों को बता दिया कि वो अच्छा ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर है। तो
हैरी ब्रूक भी बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है, तो इनके कुछ इस तरह के इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस जब भी प्लेइंग 11 की बनेंगी तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस एक्स्ट्रा होंगी। तो गुड सिल्वर दो ही पिक्स थी, दोनों की दोनों बड़ी अच्छी पिक्स हैं। इमर्जिंग में चले जाते हैं। इमर्जिंग भी यार पहली ही पिक लाहौर कलंदर के पास थी। आई वाज थिंकिंग कि बंगल जई ले लें, बैटिंग की तरफ चले जाएं ताकि एक बैट्समैन हो जाए, ताकि हम बॉलिंग स्ट्रांग बॉलिंग के साथ जाके खेल सकें, मगर इन्होंने पिक किया जमान खान को, जो लसिथ मलिंगा की तरह बॉल कराते हैं। अफरीदी की आई गेस रावलाकोट टीम से केपीएल में बेसिकली इसने एक्सेल किया है, जहां से बहुत वो मशहूर हुआ है। तो हाउ डू यू सी दिस जमान खान पिक? मैंने शायद एक मैच में देखी थी बॉलिंग, तो ठीक है। आई मीन अगेन इमर्जिंग है, रॉ है थोड़ा, मेरा जो मुझे लगता है थोड़ा सा रॉ था। आई कुड बी रॉन्ग, मैंने केपीएल इतनी ज़्यादा नहीं देखी थी, मैंने 1-2 मैचेस ही देखे थे, फाइनल देखा था ज़्यादा। तो रॉ है, बट इट्स अ गुड इमर्जिंग पिक। आई हर्ड गुड थिंग्स अबाउट हिम। नॉर्दर्न की सेकंड 11 से खेल रहा है अभी। और पिछले अगर मैं 1 2 3 4 5 मैचेस देखूं तो इसने 6 विकेटें ली हुई हैं पिछले 4-5 मैचेस में। और इट इट मिली जुली परफॉर्मेंस रही है, बहुत ज्यादा रन्स भी नहीं दिए, तो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स, बट ही लुक्स लाइक अ गुड पिक। लुक्स लाइक अ गुड पिक। और मर्जी का जो सेकंड राउंड था उसमें जाहिर बात है कि मास खान को अभी तक सही तरीके से लाहौर ने जब भी खिलाया तो उसको प्रॉपर तरीके से चांसेस चुके नहीं मिल सके। मुझे लग रहा है कि शायद इस दफा उन्होंने उसको दोबारा इसी वजह से पिक किया है कि ओके, एक तो लेग स्पिनर है, सेकंड ये कि राशिद खान की रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो एक लेग स्पिनर की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि राशिद खान का वो जिम्बाब्वे वाला टूर भी आ गया। तो आई गेस दैट्स वन ऑफ द रीजन इनको स्मेल हो गई होगी यार इससे पहले कि वो राशिद का पिछले साल वाला मसला हो। तो लेग स्पिनर की भी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। इब्रार को भी कंसिडर कर सकते थे। आई एम नॉट श्योर मैं वेदर इब्रार यही इज स्टिल। बस ले गए आप मेरे हाथ से, ये इब्रार की ही मैं बात करने लगा था कि यार बट आई एम नॉट आपको श्योर नहीं कि लगता कि इब्रार स्टिल इमर्जिंग और नॉट। अब मुझे इतना पता है कि अब 3 साल के लिए इमर्जिंग इमर्जिंग प्लेयर 3 साल खेल सकता है। इब्रार की एज को वैसे मैं अभी चेक कर लेता हूँ, मगर आई डोंट नो, क्योंकि इब्रार अगर आप देखो बहुत पुराना प्लेयर है। पीएसएल 2 में कराची का आया था, राइट? तो अगर इब्रार 3 साल खेल चुका है, मगर पिछले साल उसके बाद मतलब फिर सिर्फ पिछले साल ही आया है, तो टेक्निकली उसने 2 खेली है, मगर आई डोंट नो इमर्जिंग में आने के बाद कंटिन्यूअस 3 इयर्स है या आप 3 पीएसएल्स खेल सकते हैं। तो आई डोंट नो द रूल के इब्रार वाज स्टिल एंड इमर्जिंग। वो अच्छा, वो इस तरह की क्या बात कर रहे हैं हम, इस तरह की मेरे पास तो वो हमारे पास तो रिटेंशंस है, रिटेंशंस में इब्रार रिटेन हुआ होगा तो फिर वहीं से पता चल जाएगा जल्मी के स्क्वाड में कि इब्रार जो था वो चूंकि रिटेन ही नहीं हुआ, तो उसकी मुझे कैटेगरी नहीं पता चल सकती कि अब वो स्टिल इमर्जिंग में है या नहीं है। और चूंकि इस दफा पीसीबी ने इमर्जिंग की लिस्ट भी नहीं दी, तो हम वहां से भी नहीं मैं निकाल के दे सकता कि इब्रार इस साल इमर्जिंग था या नहीं, हालांकि इब्रार राइट? ने अभी जो कायद आजम ट्रॉफी का एक मैच हुआ था, आई थिंक नवंबर में, 11 विकेट ली थी एक मैच में। कराची में ही हुआ था वो। यार मास खान ने वो एक देखा ना, एक अक्टूबर में एक 5 विकेट्स ली हुई हैं और एक 4 विकेट्स ली हुई हैं। सेकंड 11 से खेलते हुए। तो सेकंड 11 से खेलते हुए लिए हैं या फर्स्ट 11 से खेलते हुए लिए हैं? विकेट्स विकेट्स होती मैं हैं। तो इब्रार की बात कर रहा हूँ कि एक मैच में 11 विकेट, अच्छा, एक और मैच में तो। इनकी फर्स्ट 11 से खेलते हुए। और एक इनिंग्स की बात कर रहे हो? कायद आजम ट्रॉफी का मैच था बलोचिस्तान के खिलाफ। पहली इनिंग में 5 विकेटें अच्छा, 23 पांच। रन, और दूसरी दूसरी में इनिंग में 6। 6 विकेट 40 रन देके। तो मास की भी एक में 5 है, एक में 4 है, तो 9 विकेट्स बनती है। मगर ऑफ कोर्स अब यही हो सकता है कि शायद यार एक तो ये कि आप लाहौर, यार देखो कलंदर आप ने जरा जब एक पिछले वाले पीलीभीत मैचेस पे क्यों जा रहे हैं? जरा रिसेंट वाले मैच पे की बात कर रहे हैं आप, जो जिसमें जिसमें परफॉर्म किया उसने उसका ही बताऊंगा ना, जिसमें जिसमें परफॉर्म किया 9 उसका बताऊंगा। बॉल 9 ओवर में 67 रन देके कोई विकेट नहीं ली है। या वैसे वाकई आई वाज सरप्राइज कि मास जो है उसको 9 ओवर में 67 रन कंसीड हुए हैं। हो सकता है यार पिच कोई फ्लैट फ्लूट हो गई हो, मगर बात ये है कि मास खान, अब देखो ना, लाहौर ने एक सॉरी, प्रोडक्ट 11 बनाई है ओवर में। पीडीपी, तो उसके दो, उसके जारी बात है कि उसको पीडीपी से अपने प्लेयर्स तो रखने ही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट को बैक नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। तो मास खान इज वन ऑफ देम, और उसने दो जो मैचेस पीएसएल 5 में कराए थे उसमें बाबर की विकेट भी ली हुई है, अगर आपको याद हो। आगे बात करते हैं, मर्जिंग की बात कर ली। सप्लीमेंट्री राउंड की पहली पिक जो होती है, आपको पता है बड़ी पिक होती है, उसमें बड़े प्लेयर्स हुए, उसमें आप पार्शली अवेलेबल प्लैटिनम ले सकते हैं, फुली अवेलेबल आप डायमंड ले सकते हैं।
मगर मैंने नोट किया था सारी टीम्स ने मेडिocre प्लेयर्स भी उसमें उठाए हैं। आई डोंट नो कि शायद कोई बड़ा डायमंड प्लेयर शायद बचा ही नहीं था, या क्या हो सकता है। तो समित पटेल को रिटेन किया इन्होंने, दोबारा रीपिक किया। पिछले साल, पिछले 2 सालों से लाहौर के साथ खेल रहे थे। आई गेस वो जो ऑलराउंडर वाला एस्पेक्ट लेके आ सकते हैं, तो उस हिसाब से। और फिर एक स्पिनर भी चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा बैट्समैन उठा लिए हुए थे। गोल्ड के राउंड में अगर आप देखें तो 3 के 3 इन्होंने बैट्समैन उठा लिए हुए थे, राइट। उसके बाद अगर आप सिल्वर की दोनों पिक्स देखें तो वो भी बैट्समैन थे। तो 5 बैट्समैन इन्होंने पहली 5 पिक्स में 5 बैट्समैन उठाए थे, जिसकी वजह से फिर इनको अब बॉलर उठाने थे। तो इसी वजह से अगर आप देखो, मर्जिंग में दोनों बॉलर उठाए हैं और फिर सप्लीमेंट्री में भी दोनों बॉलर उठाए हैं, और उनको स्पिनर्स की जरूरत थी। तो इसी वजह से मास खान, समित पटेल और फिर सैयद क्या फरीदून जो। क्या रेट करेंगे समित पटेल वर्सेस नूर अहमद, किसको आप रेट ज्यादा करेंगे? आई वुड गो फिर समित पटेल। एक उसकी 2 रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। आप, आई नो कि ही डिड वेल लास्ट ईयर फ्रॉम कराची किंग्स, मगर जब मौके पे आता है तो वो वेवर्ड बॉलिंग करना शुरू कर देता है। बहुत अगर ज्यादा। आपको याद हो कि कराची का जो मैच, जो प्लेऑफ वाला मैच था, उसी के बीच में इसी यही सबसे ज्यादा शायद एक्सपेंसिव था। श्रीलंका प्रीमियर लीग से भी मैं कल परसों उसका देख रहा था, तो ये बहुत वेवर्ड बॉलिंग कर रहा था। इसने बाई के 2, इन्होंने बाई के 5 रन दिए थे, फिर बार बार लेग के ऊपर बॉल करी जा रहा था। मगर देर इज अ रीजन यार कि नूर अहमद को हम इतना रेट कर रहे हैं। देर इज रीजन ही इज नॉट इन अफगानिस्तान प्लेइंग 11। वर्ल्ड कप नहीं खेला। अगर बहुत बड़ा बॉलर होता तो वर्ल्ड कप खेल रहा होता ना। मगर ये कि जितने स्पिनर्स बस उनके आ ठीक है, रहे हैं थैंक यू, अफगानिस्तान की आपने टीम। मेरा एक क्वेश्चन आंसर कर दिया। सप्लीमेंट्री में पहले की पिक किसकी थी? सप्लीमेंट्री की पहली पिक मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किसकी कोयटा की थी। थी, मैं आपको बता सप्लीमेंट्री देता हूँ। की पहली पिक कोयटा की थी, उन्होंने नूर लिया है। मगर बात ये है ना कि गाल ग्लैडिएटर से वो खेल रहा है, तो नबील भाई का एक सर्टेन कॉन्फिडेंस है, डेफिनेटली वो कुछ मैचेस पहले उसके अच्छे गए होंगे। मैंने तो सिर्फ एक मैच देखा है। तो 0 for 28, 1 for 33, 0 for 28, 2 for 24 and 1 for 22। ही इज नॉट कंसीडिंग रन्स। अगर आप देखो, ही इज नॉट कंसीडिंग रन्स, राइट। इकोनॉमिकल जा रहा है। का इकोनॉमी अच्छा, है उसके फिर। बाद तो समित पटेल के ऊपर मैं बात कर रहा था। आई गेस ही इज अ डिसेंट पिक, क्योंकि बैटिंग एक्सपेक्ट लेके आ और जाता है समित अभी। पटेल भी वैसे ग्लैडिएटर से ही खेल रहा है। ग्लैडिएटर में ही है तो, मगर वो रिस्क चाह रहे होंगे ना कि हमें एक रिस्क स्पिनर मिल जाए। समित पटेल इज ऑर्थोडॉक्स, राइट। मगर बैटिंग का बहुत बड़ा एक्सपेक्ट लेके आता बैटिंग का है बहुत समित बड़ा पे। प्लस है सर। हाँ। तो जब आप खेल रहा होता है तो लाहौर का वो एटलीस्ट, समित जब खेलेगा तो एटलीस्ट एक बॉलिंग वेरिएशन भी ले आएगा। एक्स्ट्रा बॉलर भी खिला देंगे। उसके बाद सैयद फरीदून है, जो कि बिग बैश का एक मैच उनको मिला है, जिसमें ही वाज एक्सपेंसिव बट ही वाज नॉट एज एक्सपेंसिव एज अदर वर्स। तो बाकी उस मैच में मैं देख रहा था, सबको बहुत फैंटी पड़ी थी। 200 कुछ रन पड़े थे। स्टार मेलबर्न स्टार्स 60-70 रन पे ऑल आउट हो गई थी। अब मुझे नहीं पता इनको अगले मैचेस भी आगे कोई मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने 5-6 साइनिंग्स कर ली हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स की बहुत ज्यादा साइनिंग्स है मेलबर्न स्टार्स की। तो दे ही इनका ड्राफ्ट था। तो क्या नाम है, हसीब, आउट ऑफ 10 नंबर, टाइम नंबर देने हैं आपने। यार आउट आई ऑफ गिव 10 देम। अगर आप दोगे तो क्या नंबर दोगे, कि ड्राफ्ट कैसा रहा इनका। नॉट, वी आर नॉट रेटिंग स्क्वाड, वी आर रेटिंग ड्राफ्ट। के ड्राफ्ट में अच्छी पिक्स और भी कर सकते थे। जब स्क्वाड्स आएंगे हम उनके ऊपर स्क्वाड्स की रेटिंग देंगे, मगर आज सिर्फ ड्राफ्ट एनालिसिस हो रहे हैं। तो क्या दोगे आप? आई गिव देम 9। बट अगर मे बी वीकनेस माज अहमद। ड्राफ्ट में आपके ख्याल में कोई गलती, अगर कोई वीकनेस ढूंढी जाए इनकी इस दफा, तो बस यही हम कर सकते हैं कि जो इन्होंने प्लेयर, देखो 2-3 चीजें हैं कि जो प्लेयर्स इन्होंने पिक किए हैं, उनमें बैट्समैन में जो इनके इंटरनेशनल बैट्समैन है, देखो ब्रुक्स हो गया, सॉल्ट तो चलो इंटरनेशनल खेला हुआ है, और फॉक्सक्रॉफ्ट जो हो गया, ये इनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। और अभी रूकी हैं, ठीक है, उन्होंने एक एक दो दो अच्छे सीजन उनके लगे हुए, मगर लाइक दे आर नॉट बिग नेम्स। तो एक्सपीरियंस नहीं है इनकी, जो मिडिल ऑर्डर आ रही है, जो जो और ब्रुक्स और क्रॉफ्ट में से एक ने तो खेलना ही खेलना है इस दफा। और मैं एक चीज और आपको बताऊं, जो आई मीन हो सकता है लास्ट टाइम की तरह टिम डेविड की तरह इनका एक और अच्छा वो लग जाए, लेकिन टिम डेविड को ये रिप्लेस नहीं कर सके हैं हम, लाइक कर किया है नहीं, लेकिन वीजा जिन है ना। लोगों से किए वो देर रिलेटिवली वीजा, न्यू। नो वी हैव वीजा। तो वीजा वीजा तो आ गया पहले जब ही था ना। नहीं, जब टिम डेविड था तब वीजा नहीं था। वो अबू धाबी में नहीं, आप देखे ना, जब ही तो लिया था हमने, क्योंकि वीजा नहीं था। तो अगर वीजा होता तो यार हम अबू धाबी जीत गए होते भाई, एक ही मैच जीतना था। यही तो मसला हुआ है कि वीजा नहीं था।
लेकिन नहीं, टिम एनी डेविड परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली इन अबू धाबी एज वेल, बस वो हाँ, फिनिश नहीं कर पाया। वो फिनिश नहीं कर पाए। मगर ये कि अब बाकी इनके पीडीपी प्लेयर्स जो हैं, मास खान के ऊपर एक नंबर काट सकते हैं हम इनका डेफिनेटली, जी, इसी क्योंकि को मास खान काटा। अब काफी साल से खेल रहे हैं, और काफी साल से खेलने के बावजूद भी उनका कोई मतलब कि कोई परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, तो दैट्स मास माय खान, कंसर्न। फॉक्सक्रॉफ्ट और हम्म सैयद फरीदुन अगेन वही उनका वो है, तो मैं उसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। बट ये है कि मास खान और फॉक्सक्रॉफ्ट दो ऐसी हैं जिसको मुझे लगता है कि फॉक्सक्रॉफ इज अ गुड पिक, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इट्स अ गुड हो पिक, पर सकता है, सिल्वर हो में लिया ना सकता है आपने? हो। नहीं देख, नहीं तो मैं लेकिन बाज औकात ऐसा भी तो है ना कि किसी कोई नहीं खेला है इतने अरसे और फिर वो आए टीम में, और जरूरी नहीं कि वो फौरन ही खेले हम्म और उसको नहीं, बेस्ट सारे गेम्स रहेगा। मिले, तो उसको लिमिटेड गेम्स मिले, तो उसमें आई डोंट नो ही विल ही बी एबल टू परफॉर्म इमीडिएटली। लेकिन अगेन बात वही है कि टिम डेविड डिड दैट, तो व्हाई फॉक्सक्रॉफ्ट क्यों नहीं कर सकता? टिम डेविड भी काफी अरसे से नहीं खेला था, लेकिन एकदम आया और छा गया, तो फॉक्सक्रॉफ्ट भी जो है कर सकता है इस तरह। लेट्स सी, हमें तो ठीक है यार, मैं निकालनी है, शो कैसे चला। बिल्कुल, यार बात वही है, मैं आधा नंबर मैं भी मास्कान पे काटूंगा, और आधा नंबर में इनकी जो मिडल ऑर्डर इन्होंने पिक किया है, इवन दो दे आर वेरी सॉलिड पिक्स, मगर बिकॉज दे डू नॉट हैव मच एक्सपीरियंस, तो उस एक्सपीरियंस के ना होने के पर एक और आधा नंबर काट रहा हूँ, तो मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। आपने भी इसी 9 आउट ऑफ 10 जी, दिए? जी। सेम हियर, मैंने भी उनको मुल्तान को 8.5 दिए थे, और इनको दे दिए मैंने 9। तो जी, जाने का वक्त होता है, शो को क्लोज करते हैं। ये हमारा शो था लाहौर कलंदर की ड्राफ्ट पिक्स पे। जब इसके बाद ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे, जो एक एक घंटे का एक एक टीम के ऊपर शो होगा, वो उसमें हम माफी। डिटेल से बात करेंगे। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की बात। इजाजत दीजिए, अगले शो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।